एक 16 साल का लड़का पाकिस्तान के खिलाफ उस वक्त बैटिंग करने के लिए उतरा जब भारत के 22 रन पर 4 मेन खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके थे और उस खिलाड़ी के सामने वकार यूनिस जैसा बॉलर बॉलिंग करने के लिए खड़ा था। अचानक से वकार यूनिस का एक बाउंसर उसके नाक पे लगा तो सीधे नीचे गिरा और उसके नाक से भयंकर खून बहने लगा। फिजियोथेरेपिस्ट ने कहा कि तुम वापस चलो, रिटायर हर्ट हो जाओ, लेकिन उस खिलाड़ी ने कहा मैं खेलेगा। उसके बाद उसने उसी ओवर में 3 बाउंड्रीज मारी और एंड तक नॉट आउट रह के मैच भी बचाया। खिलाड़ियों ने उसका हौसला देखकर कहा कि भले ही इसका कद छोटा है लेकिन भविष्य में नाम बहुत बड़ा करेगा। जी हां, उसका नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर। लोगों के बीच में अपनी पहुंच और रुतबा बनाने के लिए कुछ तरीके होते हैं, उन्हीं में से 2 तरीके आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। नंबर 1, आपको ना कहना आना चाहिए। यदि आप हर किसी को हर समय हर किसी काम के लिए हां कह देते हैं तो लोग आपकी इज्जत नहीं करते। लोग उन्हीं की इज्जत करते हैं जिनकी कुछ सीमाएं होती हैं, इसीलिए ना कहना सीखिए। नंबर 2, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात पे ध्यान दें या अपनी बात पर आप उनका ध्यान खींचना चाहते हैं तो अपनी बात को कुछ इस तरह से शुरू करें। मैं ये बात बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन कोरोना का डर आजकल इतना हो गया है कि आज किसी को नॉर्मल जुकाम, कफ या वायरल इंफेक्शन है तो उसे ये डर लगने लगता है कि कहीं उसे कोरोना तो नहीं है। देखिए, डर लगना भी चाहिए और इसकी जांच भी आपको करवानी चाहिए, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि हर नॉर्मल जुकाम, कफ या वायरल इंफेक्शन कोरोना नहीं होता। और अगर आप इसे घर पे ही ठीक करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए क्या करना है, एक सिंपल सी घरेलू हेल्थ टिप देता हूं। आपको बनानी है चाय, और वो भी दालचीनी और अदरक को यूज करते हुए अच्छे से उकाल के। अगर आप हर दिन 1 प्याला चाय पीते हैं तो आपके शरीर की इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, और अगर आपको नॉर्मल जुकाम है तो वो भी ठीक हो जाएगा, और नॉर्मल वायरल इंफेक्शन है तो वो भी ठीक हो जाएगा, और कफ भी दूर हो जाएगा। बचपन से ही म्यूजिक में इंटरेस्ट की वजह से शास्त्रीय संगीत की तालीम उसे तब से ही दी गई। 18 की उम्र में उसने फेम गुरुकुल नामक एक म्यूजिक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद भी वो 6ठे स्थान पर ही रह गया। इसके बाद उसे समझ में आया कि म्यूजिक में उसे और डेप्थ की जरूरत है। अपने सर्वाइवल के लिए उसने मुंबई में कई म्यूजिक कंपोजर्स के अंडर काम किया। फाइनली अपनी मेहनत के चलते बॉलीवुड में उसे अपना पहला ब्रेक फिर मोहब्बत सॉन्ग से मिला। फिर मोहब्बत सॉन्ग तो सबकी जुबान पे चढ़ गया, लेकिन वो सिंगर अभी भी इतना फेमस नहीं हो पाया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। फाइनली आशिकी 2 के तुम ही हो सॉन्ग के बाद वो रातों रात सुपरस्टार बन गया। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो। गाइस, अब आप ये सोचिए कि अगर उस सिंगर ने कंपटीशन हारने के बाद हार मान ली होती तो क्या वो आज अरिजीत सिंह से द अरिजीत सिंह बन पाता? इसीलिए नेवर गिव अप। भाई, जितनी तेजी से हम लोग आंख भी नहीं झपका सकते, उससे भी तेज एक बार MS धोनी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिशेल मार्श को स्टंप आउट कर दिया था। MS धोनी ने मात्र 0.09 सेकंड, ओह माय गॉड, आप सही सुन रहे हैं, 0.09 सेकंड में मिशेल मार्श की स्टंप उड़ा दी थी, और ये आज तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। गाइस, तो सबसे तेज स्टंपिंग का रिकॉर्ड बनाने वाले MS धोनी के लिए, यानी हमारे माही के लिए, 1 लाइक तो बनता है। मैक्सिको में एक बहुत ही रहस्यमयी जगह है जिसका नाम है द जोन ऑफ साइलेंस। अब क्या खास है इस जगह में, मैं आपको बताता हूं। यहां पर घड़ियों की सुइयां अचानक से रुक जाती हैं, रेडियो के सिग्नल काम करना बंद कर देते हैं, कंपास की सुई चारों तरफ घूमने लगती है, और आपके मोबाइल के सिग्नल वो भी पूरी तरह से ठप पड़ जाते हैं, यानी कि पूरा का पूरा कम्युनिकेशन एकदम ठप। सबसे मिस्टीरियस बात यह है कि द जोन ऑफ साइलेंस, बरमुडा ट्रायंगल और गीजा के पिरामिड वर्ल्ड मैप पे एक ही लाइन पे हैं, यानी कि तीनों मिस्टीरियस जगह अलाइंड है। ये मिस्टीरियस फैक्ट सुन के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।